हेलो फ्रेंड्स, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर वेरियस सेल्यूलर ऑर्गेनेलिज होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। उनमें से ही एक महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेलिज जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका आज हम स्टडी करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह नेटवर्क होता है जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड कैविटीज़, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स होते हैं। मतलब यह वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड कैविटीज से, वेसिकल्स से और ट्यूब्यूल्स से इसका स्ट्रक्चर तैयार होता है। फर्स्ट टाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था इन 1948। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज द साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। सेल का साइटोस्केलेटन जिसे कहा जाता है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। साइटोस्केलेटन मीन्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाले साइटोप्लाज्म को एक स्केलेटन फ्रेमवर्क देने का काम करता है, स्ट्रक्चर देने का काम करता है, उसको साइटोस्केलेटन कहा जाएगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक फ्रेमवर्क देने का काम करता है सेल को, इसीलिए उसको साइटोस्केलेटन कहा जाता है। इट एक्ट एज अ वेसिकुलर सिस्टम। यह वेसिकुलर सिस्टम साइटोप्लाज्मिक वेसिकुलर सिस्टम बोल के भी रोल करता है। इसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी कहा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेल के अंदर जो तैयार होने वाले वेरियस सब्सटेंस है वह सेल के बाहर डालने का काम और उस बाहर के सब्सटेंस अंदर लेने का काम ये ट्यूब्यूल्स करते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, इसलिए इसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी कहा जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होते हैं किन सेल में? यह एग्स, एम्ब्रियोनिक सेल, आरबीसीज एंड बैक्टीरिया, यह 4 टाइप के सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। सिंपल टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस सेल में प्रेजेंट होता है? जो सेल एंगेज होती है लिपिड मेटाबॉलिज्म में, उसके अंदर सिंपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और वेल डेवलप्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन सेल विच इज मोर एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो सेल मोर एक्टिव होती है प्रोटीन सिंथेसिस में, उस सेल के अंदर वेल डेवलप्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ मेनली 3 कंपोनेंट। इनके अंदर 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज द सिस्टर्नी। सिस्टर्नी होंगे, यहाँ सिस्टर्नी है, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। यह 3 कंपोनेंट से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बनता है। इस डायग्राम के अंदर अगर हमने देखा तो यहाँ सेंट्रल में जो है यह न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के कंटिन्यूएशन में जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यह ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर मोर प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्म ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो एंडोप्लाज्म रीजन है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा यह ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रीजन में यह ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक है। सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या है? दीज आर फ्लैटेड ट्यूब्यूल्स। यह फ्लैटेंड ट्यूब्यूल्स है। ये जो ट्यूब्यूल्स है इनको सिस्टर्नी कहा जाएगा। सिस्टर्नी, दीज आर फ्लैटेंड ट्यूब्यूल्स। वेसिकल्स। इन ट्यूब्यूल्स के आसपास जो छोटे छोटे वेसिकल्स से, मतलब राउंड ओव्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होंगे, इनको, इन स्ट्रक्चर्स को वेसिकल्स कहा जाएगा। और ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स नियर द सिस्टर्नी स्मॉल स्मॉल ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, इनको ट्यूब्यूल्स कहा जाएगा, जो ब्रांच स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब स्टार्ट करते हैं सिस्टर्नी के स्ट्रक्चर से। सिस्टर्नी जो होते हैं, दीज आर लॉन्ग फ्लैटन अनब्रांच सैक लाइक स्ट्रक्चर। लॉन्ग होंगे, फ्लैटन होंगे और
अनब्रांच्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होंगे, इनको सिस्टर्नी कहा जाएगा। दे आर अरेंज पैरेलल बंडल, पैरेलल बंडल के अंदर इनकी अरेंजमेंट होंगी। दे हैव राइबोसोम ऑन देयर सरफेस, उनका जो सरफेस होता है, इस सरफेस पे यह ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं, द स्ट्रक्चर आर राइबोसोम्स, उनके सरफेस पे राइबोसोम्स होंगे। दे आर नॉर्मली फाउंड इन सिक्रीटरी सेल्स। राइबोसोम का फंक्शन हम सभी को पता है, राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब जो सेल प्रोटीन सिंथेसिस या सिक्रीशन में रोल करती है, उस सेल के अंदर सिस्टर्नी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज द वेसिकल्स। व्हाट आर वेसिकल्स? वेसिकल्स आर rounded or ovoidal structure having their diameter about 25 to 500 millimicron. Rounded ovoidal structure है. They are found abundant in pancreatic cell. पैंक्रियाटिक सेल के अंदर इनका अबंडेंस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यह प्रेजेंट होते हैं। दे आर फाउंड एट द एंड ऑफ सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स के एंड में इनका नंबर प्रेजेंट होगा वेसिकल्स का। राउंडेड और ओव्यूलर स्ट्रक्चर यह प्रेजेंट होंगे। मेनी वेसिकल्स आर लेफ्ट फ्री इन अ साइटोप्लाज्म, बहुत सारे वेसिकल्स साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली लेफ्ट हो जाते हैं या फ्रीली फ्लोट होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज द ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स, these are smooth walled and highly branched tubular space having diverse form. ट्यूब्यूलर जो स्ट्रक्चर है यह प्लेन सरफेस का होता है, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी राइबोसोम का स्ट्रक्चर नहीं होगा, स्मूथ वॉल्ड होगा। दे आर नॉर्मली ऑकर इन नॉन सिक्रीटरी सेल, जो सेल सिक्रीशन के अंदर रोल नहीं करते हैं, उन सेल के अंदर ट्यूब्यूल्स मोर प्रेजेंट होंगे। जस्ट लाइक अ स्ट्राइटेड मसल सेल, स्ट्राइटेड मसल सेल कोई भी सिक्रीशन में रोल नहीं करती है, उनके अंदर ट्यूब्यूल का नंबर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट होगा। दे अराइज फ्रॉम सिस्टर्नी, इनका अराइज कहाँ से होता है? सिस्टर्नी से होता है। ये हुए 3 फॉर्म्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है, क्योंकि इनके सरफेस पे स्पेरिकल granular structure are present on their surface. The structure may be ribosomes. Ribosomes are attached on a surface, so it looks rough. So it is called as the rough endoplasmic reticulum or granular endoplasmic reticulum. These are more abundant in cell which is more engaged or actively engaged in protein synthesis. यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे सेल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं जो एक्टिवली एंगेज होती है प्रोटीन सिंथेसिस में, सच एज लीवर सेल्स, गोबलेट सेल, पैंक्रियाटिक सेल, प्लाज्मा सेल एटसेट्रा। रेटिकुलम का नेक्स्ट जो टाइप है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेक्स्ट जो टाइप है वह है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड टाइप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको अग्रेन्युलर और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाएगा। राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड विथ मेम्ब्रेन्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके मेम्ब्रेन के ऊपर कोई भी राइबोसोमल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाएगा। यह जो डायग्राम्स दिखाई दे रही है ये पूरे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। इनके सरफेस पे कोई भी राइबोसोम या ग्रैनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इनको अग्रैन्युलर
या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाएगा। इट ऑकर स्पेशली इन दो सेल विच आर ऑलमोस्ट इनएक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस। ऐसे सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होंगे जो प्रोटीन सिंथेसिस में इनएक्टिव होंगी। इट इज़ वेल डेवलप इन सेल दैट सिंथेसाइज स्टीरॉयड हार्मोन। ऐसे सेल में वो प्रेजेंट होंगे जो स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसाइज करते, फॉर एग्जाम्पल माइलॉइड बॉडीज और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह हुए टू टाइप्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद है फंक्शंस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसे कि हमने बताया उनके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। मतलब यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर रोल करेंगे। इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं। जैसे कि मैंने बताया इट एक्ट एज अ साइटोस्केलेटन। मतलब सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, सेल को एक फ्रेमवर्क देने का काम करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में रोल करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज अ काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के जैसा यह रोल करते हैं। इन्वॉल्व इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड इंट्रासेल्युलर सर्कुलेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस। वेरियस सब्सटेंसेस का इंट्रासेल्युलर सर्कुलेशन करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। By this process, protein, lipid, enzyme etc. are transported to various part of cell. इसी प्रोसेस से प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम्स यह ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा वेरियस पार्ट ऑफ सेल्स से। इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सेल की सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। जिस तरह मैकेनिकल सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और प्रोटीन सिंथेसिस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रोल करता है, उसी तरह वह फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज होंगे, ग्लाइकोसाइलेशन होगा, उसमें भी रोल करेगा। उसके बाद रोल करता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन, लिपिड सिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन। यह वेरियस फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, मैकेनिकल सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन। यह ध्यान में रखना है। सो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके टाइप्स और उसका फंक्शन बताया है। आई होप कि आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू।